सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर से ही अपनी क्या है बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास 10th में ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 से 9 मार्क्स का आया फिर एग्ज़ाम में। साथ में जो लाइफ है उसका मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि क्या है अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। मीन्स अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे, पेड़ पौधों के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का ओवरव्यू है कि अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर लाइफ प्रोसेस, फिर न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होता है, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा होता है, प्लांट्स के अंदर कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है और एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है, अगर मैं इंट्रो की बात करूँ तो जो क्या है कई बार अपन जो है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच में क्या करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मीन्स हमें ये नहीं पता होता कि लिविंग क्या चीज़ होती है, नॉन लिविंग क्या चीज़ होती है। तो उस तरीके को डिस्क्राइब करने के लिए, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए अपन को क्या है एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कभी कभार क्या है आप एक चिड़िया को देखते हो चहचहाते हुए, एक मेंढक मूव करता है, ठीक है। एक बिल्ली है वो भी क्या कर रही है, एक चूहे को पकड़ रही है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या मानते हैं, लिविंग मानते हैं, ठीक है। एक आसान भाषा में कह सकते हो कि जो कि मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, लिविंग, ठीक है। साथ साथ में क्या है कुछ बेसिक अजम्पशन आते हैं हमारे दिमाग के अंदर, जो कि कुछ क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, ठीक है। फिर है कि जो प्लांट्स हैं, अपन ने देखा होगा एक ही जगह खड़े रहते हैं, ना ही तो वो कूद सकते हैं, ना ही वो फल फ्रूट खाते हैं, और ना ही वो अपनी तरह पार्क में खेल सकते हैं, पर फिर भी उनको अपन क्या कहते हैं, लिविंग। क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो क्या करती है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को रखती है जो कि किस में पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो वायरस है वो क्या है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो नहीं करता लिविंग के, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी के अंदर आएगा वायरस, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग से लिविंग हो जाएगा। मीन्स आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि जो वायरस है जब वो बाहर इन्वायरमेंट में पड़ा होगा, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग होगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग, ठीक है। तो यही लाइन है, दे शो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग इनसाइड द होस्ट सेल। वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, लिविंग के जो फीचर्स हैं वो शो करेंगे। मीन्स रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या करते हैं, शो करते हैं। इसी वजह से अपन क्या मानते हैं कि जो वायरस है वो उनको कंसिडर किया जाता है एक कनेक्टिंग लिंक, किस किस के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। साथ में जो लिविंग है वो कई बार क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब शो करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ही क्या है मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से ही वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी वेरियस प्रोसेस को शो करेगी, ठीक है। इन्हीं प्रोसेस की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आखिर लाइफ प्रोसेस क्या है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, कई बार अपन कंसिडर करते हैं यूनिसेलुलर को भी और मतलब मल्टी सेलुलर को भी, ठीक है। दोनों को ही अपन क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर को मानेंगे मल्टी सेलुलर को नहीं मानेंगे, दोनों को मानेंगे। दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे बस अपने को, ठीक है। इसके साथ साथ अपन क्या करते हैं, इनको डिफरेंसेस के बेस पे, जैसे कि उनकी शेप के आधार पर, साइज़ के आधार पर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोसेस जो होती हैं सिमिलर होती हैं,
जैसे कि मूवमेंट, हलचल शो करना, ग्रोथ शो करना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। इस चीज़ों के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर है कि इसी के साथ साथ जो बेसिक फंक्शन होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो शो करता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखने के लिए, उसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान भाषा में कह सकते हो कि ऐसे टास्क, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। खुद को ज़िंदा रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, डेली, उन चीज़ को अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज़म। ठीक है, ऑर्गेनिज़म स्टेट ऐसी चीज़ों को, उसी चीज़ को अपन कहेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज़म शो करता है। फिर नेक्स्ट है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। ठीक है, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। पहली है कि लिविंग जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए खाना खाता है, सांस लेता है और पानी की उसको ज़रूरत होती है। दूसरा है कि लिविंग जो है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है, अपने खाने से। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इंटरनल ग्रोथ होती है शरीर के अंदर, बॉडी शो करेगी मूवमेंट को। ठीक है, वो हलचल शो कर सकते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स अपने ही जैसे बच्चों को पैदा कर सकते हैं, और स्टिमुलेट, यानी कि लिविंग बींग्स जो हैं वो अपने आसपास सराउंडिंग के खिलाफ, मान लो कोई ख़तरा है तो क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। मान लो अचानक से मेरे सामने सांप आ जाए तो उस सांप को देखते ही मैं क्या करूँगी, डर लगेगा मुझे, चिल्लाने की कोशिश करूँगी या फिर उस सांप को मारने की कोशिश करूँगी। या फिर मैं खाना बना रही हूँ, अचानक से मेरे हाथ पे कुछ गर्म चीज़ गिर जाए तो क्या करूँगी मैं, जो रिएक्शन मैं शो करूँगी। तो वही बात है कि अपने सराउंडिंग के ख़िलाफ़ जो भी रिएक्शन मैं शो करूँगी वो क्या है, एक लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड करता है, शो करता है। ठीक है, फिर है कि जब न्यूट्रिशन होता है अपनी बॉडी के अंदर अपन लेते हैं, या फिर ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कई बार एनर्जी मतलब रिलीज़ होती है, कई बार एनर्जी यूज्ड अप होती है अपने द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। साथ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं अपनी बॉडी के अंदर, इस किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और यही केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, बेसिक ऑफ लाइफ है। जितने भी लाइफ प्रोसेस होती हैं वो सब डिपेंड करती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं ताकि वो बढ़ सके, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सके और अपने सराउंडिंग के खिलाफ अनुसार ही क्या कर सकें, अपने आप को ढाल सके, अपने सराउंडिंग के खिलाफ खतरा जो है उसको पहचान सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।